दीवान प्रियो, आ रहा है दीपावली पर्व। और दीपावली पर्व उमंग से, उल्लास से, भाव से, भक्ति से जब हम मनाएंगे, तब इस साल भगवान महावीर का दीपावली निर्वाण दिन होता है। इस साल 2550वां निर्वाण दिन है। निर्वाण शब्द की व्याख्या होती है मृत्यु का मृत्यु करना। एक ऐसी पल आती है जब जन्म और मरण की परंपरा से मुक्त होते हुए, आत्मा पूर्ण शुद्ध होते हुए फिर दूसरे देह में जन्म लेने के लिए इस देह को जो छोड़ते हैं, ऐसी जन्म मरण की परंपराओं से मुक्त होकर एक ऐसी यहां से निर्वाण की पल, ऐसा एक मृत्यु जो मृत्यु का मृत्यु करा देता है। फिर ना कोई जन्म, फिर ना कोई मृत्यु। और इसलिए इसे निर्वाण कहा जाता है। और इस साल भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण कल्याणक दिन है, दीपावली। दीवान प्रियो, कल्याणक, जो पल अन्य के लिए कल्याण का कारण बन जाए, जो पल अन्य के लिए प्रेरणा का कारण बन जाए, जो पल अन्य के लिए भी अहोभाव का कारण बन जाए, जो पल अन्य के अंतर मन में भी सद्भावनाओं के साथ सद्गुणों का प्रागट्य करा दे। इसलिए तीर्थंकरों के जन्म को जन्म जयंती नहीं, लेकिन जन्म कल्याण कहा जाता है। और इसी प्रकार से निर्वाण को भी कल्याण कहा जाता है, दीक्षा को भी कल्याण कहा जाता है। और इसलिए 2550वां वर्ष जब इस साल आ रहा है, तब आज हम भगवान महावीर के जीवन कवन पर इस प्रवचन श्रृंखलाओं का प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे तो आत्मा अनादिकालीन होता है, वैसे तो आत्मा अनादिकालीन होता है, लेकिन एक पल, एक क्षण ऐसी आती है कि जब आत्मा आत्म यात्रा का प्रारंभ कर देता है। संसार यात्रा में अनंत काल, और आत्म यात्रा का जब प्रारंभ होता है, संसार की दिशा में जाता हुआ आत्मा धीरे 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 आत्मशुद्धि की ओर आगे बढ़ने लगे। और वो जो शुरुआत होती है, उसे जैन दर्शन में संसार परित्तिकय शब्द कहा जाता है। संसार परित्तिकय की व्याख्या होती है कि अब उनके गिने हुए भव बाकी रहेंगे। अब उनके संसार का पार पहुंचने का समय हो चुका है, बस अब थोड़े ही भव बाकी रहे हैं। उसे जैन दर्शन में कहा जाता है संसारे परित्तिकय। और ऐसा ही देखो, कोई एक दिन में कोई तीर्थंकर नहीं बन जाता, एक दिन में कोई भगवान नहीं बन जाता, एक दिन में ही कोई सीधा मोक्ष में नहीं चला जाता। उसके लिए प्रोसेस होती धीरे 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 धीरे। क्योंकि अनंत काल जब अशुद्धि का होता है, तब अल्प काल में
तुरंत ही सिद्धि नहीं हो जाती, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। हाँ, कोई સ્વિચ ઓન ને સ્વિચ ઓફ છે કે સ્વિચ ઓન કરી અને કેવલ્ય પ્રાપ્ત થઈ ગયું, સીધું મોક્ષ, અને સ્વિચ ઓફ થઈ ગઈ એટલે પાછું સંસારનું અંધારું સ્ટાર્ટ। नो, इसमें तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। और इसलिए कहा जाता है कि जन्मों जन्मों से महावीर के आत्मा ने धीरे धीरे अपने आप को सुधारने का प्रयत्न किया, धीरे धीरे अपने आप को सुधारने का प्रयत्न किया। और एक भव ऐसा आया जिस भव में वह क्या था, बोलो, उस भव में वो, गुजराती में जिसको सुथार कहा जाता है, काष्टकार कहा जाता है, जंगल में से लकड़ियों को काट के फिर उसके द्वारा उसको मॉडिफाई करके उसको एकदम ही फर्नीचर वगैरह बना के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे ही वो काष्टकार था। एक जन्म था महावीर का जिसका नाम था नैसार। सुना तो आपने भी है, लेकिन आपने कई बातें ऐसी अनसुनी भी है आपके लिए। नैसार के जन्म जब से वो छोटा था ना, तब से उनके अंदर में ही सभी जीवों के प्रति करुणा थी, सभी जीवों के प्रति सद्भाव था। और एक दिन उसने देखा, एक दिन वो छोटा सा बालक देख रहा था क्या, जो वनस्पति है वो धीरे 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 उग रही, बड़ी हो रही, बड़ी हो रही, बड़ी हो रही। और उसने अपने पिता को पूछा कि ये इतने बड़े 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 कैसे होते, जैसे हम बड़े होते वो भी बड़े होते, तो क्या उसमें जीव होता है? और नैसार के पिता ने कहा कि बेटा, वनस्पति में भी जीव होता है, इसलिए वो उगती है, बड़ी होती है, फल और फ्रूट की ओर जाती है, और फिर लास्ट में जैसे मनुष्य की मृत्यु होती ऐसे वृक्षों की भी मृत्यु हो जाती है। हम लोग देखते हैं कई वृक्ष कैसे होते हैं, एकदम नवपल्लवित होते हैं, और कई वृक्ष कैसे होते हैं, एकदम सूखे और धीरे 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 धीरे। अच्छा, जब वो बड़ा हुआ और जब उसको जंगल में से वृक्ष काटने की बारी आई, उसने प्रतिज्ञा ले ली। क्या? सुनना बराबर, उसने प्रतिज्ञा ले ली, मैं काष्टकार हूं, मैं सुथार हूं, मुझे काष्ट का काम पड़ेगा, लेकिन मैं मेरी लाइफ में किसी भी ग्रीन वृक्ष को नहीं काटूंगा, भले ही मेरा ये आजीविका का साधन हो, भले इसके द्वारा मेरा जीवन निर्वाह होता हो, लेकिन जब तक मुझे कोई सूखा वृक्ष नहीं मिलेगा तब तक मैं काटूंगा नहीं, तब तक मैं उसके ऊपर अपनी कला को जीवन निर्वाह के लिए उपयोग नहीं करूंगा। એટલે એને પહેલેથી જ સેના પછખાણ કરી લીધા હતા, એને પ્રતિજ્ઞા શેની કરી હતી? અત્યારે તો શું કરી, લીલા વૃક્ષ કાપી સૂકવી દે, પછી એમાંથી શું બનાવવામાં આવે? પણ એ સમયે એના હૃદયની અંદરમાં કરુણાની શરૂઆત થઈ ગઈ। શેની શરૂઆત થઈ ગઈ? કે હું એક પણ ગ્રીન વૃક્ષ નહીં, હું એક પણ ગ્રીન વૃક્ષને કાપી મારા સ્વાર્થ માટે બીજાને વેદના થાય એવું કરીશ નહીં, मारा स्वार्थ माटे हूं बीजाने वेदना था वो करिश नहीं, मेरे खुद के स्वार्थ के लिए, मेरे खुद के सुख के लिए, मेरे खुद के आजीविका के लिए, मेरे खुद के जीवन निर्वाह के लिए मुझे जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है, लेकिन मैं एक भी जीव को मेरी ओर से तकलीफ न हो ऐसा जीवन जीने की, इस प्रकार से अपनी आजीविका को, इस प्रकार से अपने जीवन निर्वाह को मैं करूंगा। भगवान एमने बनाई, हेलो, भगवान एमने बनाई, भगवान एमने बना तो नहीं, अनादि 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 काल थी परिभ्रमण करता आत्माए धीरे 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 एनाમાં એક એક ગુણોના બીજ વવાતા હોય, ધીરે 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 એની શરૂઆત થતી હોય। અને તમને પણ અત્યારે એમ થતું હોય કે તમે ચાલતી વખતે જરા કીડી પર ધ્યાન ન રાખ્યું અને પગ આવી ગયો, અને તમે ધ્યાન રાખ્યું અને જીવ બચી ગયો, તમને એમ થાય કે હા મેં જીવ બચાવી દો,
પણ તમને ખબર ન હોય, એક વખત પણ નીચે જોઈને ચાલતા હો અને જો તમારાથી એ કીડી ઉપર પગ ન આવે અને જો એની રક્ષા થઈ જાય, તમારા પણ લાખો જન્મોની આખી ચેઇન, જે પાપ કરતી ચેઇન હોય ને એ આખી બ્રેક થઈ જાય. પણ આપણને આપણી સાથે શું થાય છે ને ખબર જ ન હોય. આપણને આપણી સાથે શું થાય છે ને એ ક્યારેક ખબર જ ન હોય. તમે બરોબર ધ્યાન રાખીને નીચે જોઈને ચાલી રહ્યા છો અને કીડી આવી છે ને તમે એને બચાવી લીધી. જેવી તમે એને બચાવી લીધી એટલે તમારી અંદરમાં અનંતકાળથી ક્રૂરતાના, કઠોરતાના, તમે જોવો છો ને ઇઝરાયલના હમાસ, અનંતકાળથી ક્રૂરતાના, હિંસાના જે સંસ્કાર હોય ને એ સંસ્કારની ઉપર શું થઈ ગઈ? એ સંસ્કાર ઉપર બ્રેક લાગી ગઈ. એ સંસ્કાર તમારા બ્રેક થઈ ગયા અને જેવા તમારી અંદરમાં હિંસાના સંસ્કાર બ્રેક થાય એટલે અહિંસાના સંસ્કાર શું થવા લાગે? એ અહિંસાના સંસ્કાર જન્મવા લાગે અને એકવાર પાળેલી અહિંસા, એકવાર કરેલી અહિંસા અનેક પ્રકારના બીજા સદગુણોનો જન્મ આપી દી. તમે બરોબર ચેક કરો કે નૈસાર શેનો સંકલ્પ કરે છે. ભલે મારી આજીવિકા હોય, ભલે મને મારા પિતાએ કીધું છે કે જંગલમાં જઈ અને જા લાકડા કાપીને લઈને આવ, પરંતુ ભલે મારું એ કામ હોય પણ એ કામની વચ્ચે પણ હું કોઈને શું નહીં આપું? તકલીફ નહીં આપું. એક વખત જો આવી જાગૃતતા, એક વખત આવી સાવધાની દરેક આત્મામાં આવવા લાગે તો શું થાય? હું જે પણ બિઝનેસ ફિલ્ડમાં જઈશ, હું જે પણ આજીવિકાના ફિલ્ડમાં જઈશ, હું જે કંઈ આર્થિક ઉપાર્જનના ફિલ્ડમાં જઈશ, મારું અર્થ ઉપાર્જન કોઈને અનર્થ પીડા આપવા વાળું ન હોવું જોઈએ. શું બોધ આપી દીધો? મારું અર્થ ઉપાર્જન કોઈને અનર્થ પીડા આપવા વાળું ન હોય. મારો જીવન વ્યવહાર ક્યારે પણ કોઈને તકલીફ આપવા વાળો ન હોય. સાથે સાથે હું તકલીફ આપું તો નહીં, પણ બીજો સંકલ્પ કર્યો શેનો? જ્યારે પણ હું ભોજન કરવા બેસીશ ત્યારે શું કરીશ? जब भी मैं भोजन लूंगा, बिना भोजन कराए मैं कभी भोजन करूंगा नहीं. આપણામાંથી કેટલા લોકોની પચખાણ હોય? આપણામાંથી કેટલા લોકોની પ્રતિજ્ઞા હોય? ભગવાન બનવાના બીજ કેવી રીતે વવાય છે? ભગવાન બનવાની શરૂઆત કેવી રીતે થાય છે? ભગવાન बनने की प्रारंभ की पल कैसी होती? उसने नक्की कर लिया, जब तक चाहे मैं जंगल में कि चाहे मैं घर में, जहां पे भी मैं भोजन लूंगा, बिना दूसरों को भोजन कराए, अतिथि को भोजन कराए बिना मैं भोजन करूंगा नहीं. અને તમારે ત્યાં કેવું હોય? પેલા તો જમી લઈએ, પણ માનો કે ભરતભાઈ તમે મોડા આવવાના હો ઘરે અને ફોન કરીને પૂછી પણ લે, આવવાના છો? શું આવવાના છો? તો બને, નહીતર બાંધેલો લોટ પણ શેમાં? ફ્રીજમાં. એ તમને ખબર હોય, મને ખબર ન હોય. કેટલા એક સાથે પાછા એક બેન નહીં, 3-4 બહેનો બોલી ગઈ એક સાથે, એમ કે 4 નો એક્સપિરિયન્સ છે. શું બની ગયો, તૈયાર થઈ ગયો, એ પણ ક્યાં મુકાઈ જાય? કેમ પાછા કેસે શું ખબર છે? બગાડ ન થાય. કેસે શું ખબર? બગાડ ન થાય કે પછી देवानु प्रियो, उस समय की उस नैसार नाम के सुथार की, देखो मैं कथा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग भगवान महावीर की इस वार्ता से अनजान होते, भगवान महावीर के पूर्व भव से अनजान होते, और आज से जो प्रवचन शुरू हो रहा है, दिवाली के दिन तक में भगवान महावीर के जीवन कवन पर इस प्रवचन के ऊपर अभी एक स्पर्धा आने वाली है, जिसके द्वारा लोगों के दिलों तक हम भगवान महावीर की बातों को पहुंचा सके. किस प्रकार से
मैं जंगल में वृक्ष को काटने के लिए जाऊंगा भी सही, न मैं ग्रीन वृक्ष को काटूंगा, मैं किसी को तकलीफ दूंगा नहीं, पर लेकिन जब मैं भोजन करूंगा तब मैं दूसरों के भोजन की चिंता करूंगा। दुख दूंगा तो नहीं, लेकिन किसी के दुख को दूर करूंगा। जब ये भावना अंदर में आ जाती है ना, तब तो समझ यस, अब भगवान बनने की शुरुआत हो गई है। किसी ने सिखाया नहीं था, किसी ने उसको समझाया नहीं था। जैन दर्शन में कहा जाता है 10 प्रकार की रुचि होती है, उसमें से एक रुचि का नाम होता है निसर्ग रुचि, और निसर्ग रुचि की व्याख्या होती नैसर्गिक, नेचुरली, अंदर से ही आत्मा को। અહીંયા તો હું તમને આજે પણ કહીશ ને કે જમાડ્યા વગર જમાય નહીં। હું તમને આજે પણ કહીશ કે જમાડ્યા વગર જમાય નહીં, તો તમે વ્યાખ્યાનમાં બેઠા બેઠા પણ મારી સામે હા એ બરોબર શું, પણ બપોરે જેવા જમવા જશો ને, શું બપોરે જેવા જમવા જશો, રજનીભાઈ આ કેટલા વખતથી સાંભળ્યું છે કે ભગવાન મહાવીરનો જીવ જમાડ્યા વગર જમતો નહોતો, અને તમે આજ સવારે બ્રેકફાસ્ટ કર્યો હતો ને, અને બ્રેકફાસ્ટ કરતા પહેલા કોઈને બ્રેકફાસ્ટ કરાવ્યો હતો કે ડાયરેક્ટ બ્રેકફાસ્ટ કરી ગયા હતા? સ્વાર્થી જીવ, શું જમાડ્યા વગર જમે એ સ્વાર્થી જીવ હોય, અને જમાડીને જમે એ પરમાર્થી જીવ હોય, અને પરમાર્થી હોય એ પરમાત્માનો અંશ હોય, પરમાર્થી હોય પરમાત્માનો અંશ હોય, અને સ્વાર્થી હોય કેવો હોય? આજે કેટલા, આજે એકદમ યાદ કરો કેટલા લોકો જમાડીને જમ્યા? કોઈ નહીં। અને છતાં પાછા આપણે કે ના, આપણે તો ભગવાન મહાવીરના દેવાનો प्रयोग काष्टकार था, सुथार था। भगवान महावीर के भवों की शुरुआत का पहला भव कहा जाता है नैसार सुथार, और नैसार सुथार के उस भव के अंदर में, उस काष्टकार के भव के अंदर में भोजन करने के लिए वो बैठे, और उससे याद आया कि मेरी तो प्रतिज्ञा है, बहुत भूख लगी थी। उसने आसपास में देखना शुरू कर दिया कि कौन कोई अतिथि है, जंगल में कोई आया हुआ है, कोई यहां पर कोई रास्ते में कोई जा रहा है, कोई पथिक आ जा रहा है, कौन है? उसने खोजने की शुरुआत की, और जैसे उसने खोजने की शुरुआत की उसे कोई नहीं दिख रहा था। આપણે ગુરુદેવે શીખવાડ્યું હોય કે જમાડીને જમવું, એટલે મેં બહાર જોયું પણ બહાર કોઈ હતા નહીં, એટલે ગુરુદેવ પછી કોઈ હતું નહીં ને, એટલે મેં શું કરી લીધું, એટલે પછી મેં તમે કીધું તું વાત સાચી, પણ क्या होता है पण, ये पण कितने ग्राम का होता है मालूम नहीं पड़ता है। उसने देखा कोई नहीं मिल रहा है, उसने ज्यादा और नजर घुमाना शुरू किया, थोड़ी देर की प्रतीक्षा की। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर के भाव, जब तक मैं किसी भूखे को भोजन नहीं कराऊं तब तक मैं मेरी भूख को, तब तक मैं मेरी क्षुधा को शांत नहीं करूंगा। क्या गुणधर्म आते हैं मालूम है? एक प्रतिज्ञा के कारण में उनके अंदर में पेशेंस आ गई। क्या पेशेंस आ गई? भूख तो लगी थी, प्यास लगी थी, भोजन सामने था, मन हो रहा था, भाव हो रहे थे, स्वादिष्ट भोजन भी था, साथ में लाया हुआ भोजन भी था, लेकिन क्या, मुझे किसी को भोजन कराना है। अपने आप में ही त्याग के संस्कार, अपने आप में ही सहनशीलता के संस्कार, अपने आप में ही धीरज के संस्कार। नहीं, पहले खोजो, और वो खोजने लगे, और जो खोजता है ना वही पाता है। जो खोजता नहीं है वो कभी पाता है कभी ના? પણ મેં આમ જોયું પણ કોઈ હતું નહીં, પછી મેં કીધું હવે ગુરુદેવે કીધું વાત સાચી જ છે, પણ અહીંયા કોઈ દેખાતું નથી, એટલે मैंने एक दिन कहा था ना, बिहार में मैं था और हमने देखा कि कोई मजदूर काम कर रहे हैं, मैंने कहा इसको पानी देना चाहिए, लेकिन तब हमारे पास पानी नहीं था। आगे गए तो बहुत पानी के, जहाँ पे पानी था वहां से मैंने लोगों को कहा कि पानी ले लो साथ में, रास्ते में कोई ऐसा मिलेगा तो। जैसे जैसे हमारी बिहार यात्रा चलती रही, पूरे रास्ते में हम खोजते गए कि कोई प्यासा मिल जाए, एक भी प्यासा नहीं मिला। ब्रेकफास्ट કરીને કેટલા લોકો આવ્યા છે? બ્રેકફાસ્ટ કર્યો છે એવા કેટલા છે? કર્યો છે? યસ યસ યસ। સ્વાર્થી નાસ્તા વાળા હતા કે પરમાર્થી નાસ્તા વાળા હતા? બોલો।
स्वार्थी नाश्ता बढ़ाता कि नहीं? राइट, स्वार्थी नाश्ता बढ़ाता। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, भोजन का टाइम नहीं हुआ, इसलिए उसने खोजा उसने खोजा, इतना काम किया था, इतना जंगल में काम किया था, भूख भी लगी थी, वृक्ष को काटते काटते इतनी मेहनत लगी थी, पसीना भी बहाया था, पानी की प्यास भी लगी थी, लेकिन प्रतिज्ञा थी। किसकी प्रतिज्ञा थी? जब तक मैं किसी को भोजन दूं नहीं तब तक मैं भोजन। और इतने में ही योग हो गया, इतने में ही ऐसा श्रेष्ठ योग हो गया। दूर से कोई दो मुनि आ रहे थे, दूर से दो कोई संत आ रहे थे, दूर से कोई दो साधु आ रहे थे, दूर से दो कोई महात्मा आ रहे थे। और जैसे उस महात्मा की मुखाकृति को देखा, उनको धीरे 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 चल के आते हुए देखा, उनके पास में पहुंच गए। आप कौन हो? उसे कोई मालूम नहीं था, उससे कोई मालूम था कि ये जैन संत थे, उससे कोई वो मालूम था कि कौन से संत थे, उसने कोई संप्रदाय पूछा नहीं था और कुछ भी पूछा नहीं था। उन्होंने पूछा, आप यहाँ पे? अरे हम लोग है ना जा रहे थे नगर की ओर, लेकिन हम रास्ता भूल गए हैं, तो हम कब के सुबह से ही खोज रहे हैं, लेकिन हमको कहीं पर भी रास्ता नहीं मिल रहा है। आपको भूख लगी? आप भोजन लेंगे क्या? और मुनि को तो लगा ये भी भूख लगी थी, ये भी प्यास लगी थी, सामने से कोई मिल गया। તમે જો તમારો પુણ્યનો ઉદય હોય ને તો સામેથી કોઈ તમને ગોતતા આવે, અને તમારો પુણ્યનો ઉદય ન हो ને તો ડાઇનિંગ ટેબલ પર બેઠા હો ને તો 10 મિનિટની રાહ પડે અને પછી પણ કંઈ કામ આવી જાય તો કે તમે ખમજો। क्या होता है कि नहीं होता है? तो भी कभी कभी नहीं मिलता है। भोजन की थाली पर बैठ जाने के बाद भी किसी को मिलता नहीं, और किसी को कोई खोजते हुए सामने से आता है कि क्या आपको क्षुधा का उदय है, क्या आपको भूख लगी है, क्या आपको? उन्होंने कहा जी आपके पास, मेरे पास बहुत कुछ है। और जब उन्होंने उनके पात्र में पहली बार अर्पण किया भोजन, कहा जाता है उस अर्पण के क्षण में इतना आनंद था, उस अर्पण के क्षण में इतना संतोष था, उस अर्पण के क्षण में इतना अहोभाव था, उस अर्पण के क्षण में मेरा जीवन धन्य हुआ कि मैं किसी संत के काम में आ गया। मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं किसी संत को सहाय रूप हो गया, मैं किसी के संयम में सहाय रूप हो गया, किसी की साधना में सहाय रूप हो गया, किसी की आराधना में सहाय रूप हो गया। વરાવા માટે વરાવવું જોઈએ કે સંયમમાં સહાયરૂપ થવા માટે વરાવવું જોઈએ? हम तो क्या कहते हैं मालूम है? गुरुदेव हमने कहीं लाभ આપશો, આપણે શબ્દ શું વાપરીએ? हमने कहीं એટલે આપણે આપણા લાભ માટે જ વરાવવાનું। हेलो, हम लोग क्या कहते हैं? हमने कहीं लाभ આપશો, इसका मीनिंग क्या हो मालूम है? हमारे अंदर में किसी लाभ का लोभ पड़ा है कि हम संत को वराएंगे ना तो फिर हम शालिभद्र जैसे हो जाएंगे। એટલે કે શું ખબર છે? અમને થોડોક લાભ આપો ને, એટલે એમાં પણ પાછું લાભ આપો એ શબ્દમાં હું આપના સંયમમાં કાંઈ સહાયરૂપ બની શકું, હું आपने काई वरावी सकूं। एक शब्द ये है, एक लाइन ये है, और दूसरी लाइन क्या है? तो हमने कहा एक लाभ आप, ये लाभ आप जो ये शब्द योग्य है, सुयोग्य है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि लाभ के अंदर में क्या होता है? उससे मेरा कुछ न कुछ लाभ है, उससे मेरा कुछ न कुछ लाभ है। और मैं जब संयम में, आप इतनी संयम की साधना करते हो तो मैं आपको किसी आहार के द्रव्य को अर्पण करते हुए आपके संयम की साधना में क्या मैं सहाय रूप हो सकता हूं? निसार अपने आप में सुथार था, काश्तकार था, लेकिन इतने अहोभाव के साथ वो अर्पण कर रहा था, इतने कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मुझे मेरी ये प्रतिज्ञा सार्थक हो गई। रोज तो मैं किसी ऐसे नॉर्मल पर्सन को वराता था, देता था, अर्पण करता था, लेकिन आज कोई संत की क्षुधा को, आज कोई संत की साधना में सहाय रूप बनने का मुझे चांस मिल गया। हेलो, बात छोटी है कि बड़ी है? बात छोटी है कि बड़ी है? लगती बहुत छोटी है, लेकिन है बहुत बड़ी।
लगती बहुत छोटी लेकिन है बहुत बड़ी। कहा जाता है कि जिस पल में वो अर्पण कर रहे थे उस पल के त्रिमाप थे, उस पल के 3 माप थे। दव्य शुद्धेणम, दायक शुद्धेणम, परिगाहक शुद्धेणम। इसका मीनिंग क्या होता है? અમને કાંઈ ખબર છે નહીં, અમે તો આવીએ બસ તમારી પાસે આવીએ, તમને વરાવીએ વયા છીએ। भगवान ने कहा जब व्यक्ति सुपात्र दान अर्पण करता है तब उसके 3 माप होते हैं। दवसुदनम, जो वराने के पदार्थ है ना वो भी सुयोग्य पदार्थ है, वो उसमें कंदमूल नहीं वोरा रहा है, वो उसमें कोई अयोग्य वस्तु नहीं वोरा रहा है। जो संतों को कल्पे ऐसे द्रव्य को ही वो वोरा रहा है। इसे कहा जाता है दव्य शुद्धेणम, द्रव्य की शुद्धि। दायक शुद्धेणम, जो देने वाला है ना उसे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मोह नहीं है, देने में उसका कोई अहंकार नहीं है, मैंने दिया ऐसा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। वो एकदम नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, भावों के साथ अर्पण करने वाला है। तो देने वाला भी क्या है? शुद्ध है, और जो दिया जा रहा है वो भी क्या है? शुद्ध और निर्दोष से। दव्य शुद्धेणम, दूसरा दायक, देने वाला शुद्ध है। परिगाहक शुद्धेणम, और जो लेने वाले हैं ना वो भी एकदम निर्दोष, निष्पाप, एकदम ही पवित्र साधु है। तो लेने वाला भी सुयोग्य, देने वाला भी सुयोग्य, और जो दिया जा रहा है वो भी। तो तीनों ही प्रकार के माप से तिविहेण तीकरण शुद्धेणम, अपने मन से भी वो भाव से वोरा रहा था। नहीं मन में कुछ अलग था और हाथ से वोरा था, ऐसा भी नहीं था। मन से भी अहोभाव से वोराता था, वचन से अत्यंत अहोभाव व्यक्त करते हुए वोरा रहा था। और भावों से ऐसे नहीं कैसे डाल दिया कि दे दिया कि ले लो जाओ, ऐसा नहीं। अहोभाव के साथ 2 हाथों से वो अर्पण कर रहा था। एक होता है फेंकना और एक होता है अर्पण करना। दोनों में क्या होता है? फर्क होता है। तो वो अपने भावों के साथ फेंक रहा था कि अर्पण कर रहा था। देवानो प्रियो, कभी कभी हम देखते हैं यहाँ पे नीचे लक्ष्मी हाथी है ना, तो कोई उसको खिलाने के लिए जाता है ना तो फेंक देता है, फिर वो फेंका हुआ नीचे पड़ा वो हाथी उठाता है। जिसने किसी को फेंक कर खिलाया है तो उससे भी फेंका हुआ ही खाना पड़ेगा। आप देखते हैं ना बहुत सारी जगह पर डस्टबिन में से खोज खोज के फेंके हुए पदार्थ में से वो गाय खाती है, वो ऐसे गरीब लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पास में किसी को भोजन दिया भी था तो फेंक कर दिया था। એટલે શું કરવું જોઈએ? ફેંકીને દેવું જોઈએ કેમ પ્રોપર રીતે દેવું છે? અર્પણ કેવી રીતે કરવું છે? અર્પણ કરવું જ છે તો અહોભાવ સાથે અર્પણ કરો। દેવાનું જ છે તો બહુ શ્રેષ્ઠ ભાવથી આપણે દેવું છે। ક્યારે પણ તિવિહેણ તિકરણ શુદ્ધેણમ संसारे परितिके, आगम में शब्द आता है कि नैसार सुधारने, नैसार सुधारने। जिस दिन जंगल में, उपास्य में नहीं, कहां पे? जंगल में अपने संसार को परिमित कर लिया। कहां पे? जंगल में। मंदिर में बैठे बैठे नहीं, जंगल में। भगवान के पास नहीं, जंगल में। न सामने वाले कौन है वो पहचान थी, न वो कौन से संप्रदाय के है वो पहचान नहीं थी, वो कौन से पंथ वाले थे उसकी कोई पहचान नहीं थी। कोई संत मेरे प्रांगण में पधारा है, कोई संत मेरे यहां पे पधारे हैं और मैं उससे इतना भाव, इतना भाव, इतना भाव, इतना भाव कि तिविहेण तीकरण शुद्धेणम संसारे परितिके, उन्होंने संसार को परित कर दिया। संसार को परित कर दिया कि शब्द की व्याख्या होती अब उनके जो भी जन्म होंगे वो गिनती के जन्म होंगे। मुझे आपको पूछना है कि आप सबके कितने जन्म बाकी हैं? हेलो, आपने कभी सोचा है? आप में से कभी किसी ने सोचा है पहले के युग में जब भी कोई श्रावक भगवान के पास जाता था, गुरु के पास जाता था,
सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता था मालूम है? हूं परित संसारी છું કે अपरित संसारी છું? એટલે શું? મારા ગણતરીના ભવ બાકી છે કે મારા હજી અગણિત ભવ બાકી છે? તમારામાંથી કેટલાએ સંતો કે ગુરુ પાસે જઈને પૂછ્યું કે હે પ્રભુ, આપને આપને મારા ભવ પરિમિત સંસારી લાગે છે કે अपरिमित સંસારી લાગે છે? हेलो, पूछू? क्यारे पूछू छे? कभी 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 पूछा है? कभी? इतने साल से हम जाते हैं लेकिन हमने कभी, कहा जाता है कि उस पल में निसार सुधारने इतनी भाव विशुद्धि, इतनी भाव विशुद्धि, इतनी भाव विशुद्धि कि उनके कर्मों के गंज, उनके सारे के सारे कर्म क्षय होना शुरू हो गया और उसी पल उसके संसार परित होने वाले अल्प भव बाकी होने वाली स्थिति का निर्माण हो गया। और कहा जाता है कि उस दिन से महावीर बनने के बीच, महावीर बनने की प्रारंभ की पल, जब भी हम संतों के पात्र में अर्पण करते हैं, जब भी हम संतों के पात्र में अर्पण करते, तब हमारी तीन दशा, कौन सी तीन दशा? दव्व, दायक एंड पड़िगाहक, ये तीन स्थिति यदि योग्य होती है तो कहा जाता है कि सुपात्र दान ही सिद्धि का वरदान होता है। सुपात्र दान सिद्धि का वरदान होता है, क्योंकि हम संयम ले नहीं सकते, तो जिन्होंने संयम लिया है, जिन्होंने साधना का स्वीकार किया है, जिन्होंने पंच महावर्तों को स्वीकार किया है, जिन्होंने अपनी आत्म कल्याण की राह पर आगे बढ़ने का निर्धार किया है, मैं उन्हें आहार दान करते हुए, मैं उन्हें वस्त्र दान करते हुए, मैं उन्हें अन्य संयम योग्य दान करते हुए उनके संयम में सहाय रूप बनूं। मैं ले नहीं सकूं, लेकिन जिन्होंने लिया है उसके संयम में मैं क्या बन जाऊं? सहाय रूप बन जाओ। और जो सहायता करने वाला होता है उसके लिए परमात्मा ने कहा साहिज्य दिन्ने, जो सहायता देने वाला होता है उससे बार बार सहायता मिलती है। जो सहायता देता है उसे सहायता मिलती है। हेलो, हम इस संसार के व्यवहार में इतने मिक्स हो गए हैं कि हमने हमारे फ्यूचर के बारे में कभी ज्यादा सोचा ही नहीं है। पूरा दिन लोगों को मिलता, अभी तो मैंने निर्णय कर लिया कि मैं सुबह प्रवचन के पहले किसी को मिलता ही नहीं हूँ। उसके पहले मैं मेरी आराधना साधना जो भी होती वही करता हूँ। मैंने धीरे धीरे मेरा समय, मैं सुबह में किसी को भी मिलता ही नहीं हूँ। पर मैंने देखा कि दिन भर में जितने भी लोग मेरे पास आते हैं ना, उसमें से 99% लोग जब भी हमारे पास आते हैं कभी भी अपने मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शन नहीं मांगते। कभी भी मेरे पास आने वाले ने मोक्ष मार्ग का मार्गदर्शन नहीं मांगा। गुरुदेव आमचे अनु आमचे अनु आमचे अनु आमचे, अपने मोक्ष की, अपनी आत्मशुद्धि की, अपनी आत्म यात्रा की, अपने स्वयं के आत्मा की चिंता हो, ऐसे लोग हमें बहुत, बोलो, बहुत ज्यादा मिलते कि बहुत कम मिलते हैं। अब साधु को भी ऐसे लोग कम मिलते हैं, तो आपको तो, बोलो, आपको तो समझ में आ रहा है? इसीलिए परमात्मा ने कहा जब भी अपनी आत्म यात्रा में संसार परित्ति का वो पल आ जाता है ना, वो क्षण आ जाती है ना, समझ लो कि बस अब न उसे कोई आत्मज्ञान था, उस नैसार सुथार को कोई आत्मज्ञान नहीं था, उससे कोई ऐसा कोई धर्म का ज्ञान नहीं था, उससे क्या जैन जैनेतर उसे कुछ मालूम नहीं था, उससे और कुछ भी शब्द मालूम नहीं था, उससे सिर्फ इतना ही मालूम था कोई संत मेरे प्रांगण में पधारे और मैं अतिथि को, और मैं अतिथि को, अतिथि शब्द की व्याख्या होती जिसकी कोई तिथि आने की नक्की नहीं होती,
आज तो क्या होता है मालूम है, ગુરુદેવ કાલે મારી ઘરે પધારશો નહીં, ના મને કાલે અનુકૂળતા નથી, હું પરમ દિવસે આવીશ. એટલે પરમ દિવસે બધી તૈયારી થઈ ગઈ હોય. શેની તૈયારી થઈ ગઈ હોય કે ગુરુદેવ પધારશે એટલે આમ કરવાનું છે, આમ કરવાનું છે, આમ કરવાનું, આમ કરવાનું છે. એટલે બધી તૈયારી સાથે જે થાય એને અતિથિ ન કહેવાય. એને અતિથિ ન કહેવાય. સાધુ જ્યારે અતિથિ બનીને તમારા આંગણે આવે ને તો જ તમારો સંસાર ઘટે. નક્કી કરીને આવે એટલે તમે બધું એની માટે બનાવશો, એની માટે બનાવશો એટલે દ્રવ્ય શુદ્ધ ન કહેવાય. जब वो अनिर्णित कभी भी पधार जाए और अचानक पधारे हुए अतिथि के रूप में जब संत पधारते हैं तब उसके लिए जो भी अपने पास है वो अर्पण करना, वही श्रेष्ठ सुपात्र दान होता है. वही श्रेष्ठ सुपात्र दान होता है. देवानुप्रियो, नैसार नाम का ये था पहला भव और इस भव से शुरुआत हुई थी भगवान बनने की शुरुआत किसकी? भगवान महावीर की. इस साल 2550वां, इस साल 2550वां भगवान महावीर निर्वाण कल्याण का अवसर है. देखना, हम कहीं निर्वाण दिन न बोले, हम क्या बोलेंगे? भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक अवसर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? अभी यहाँ पे क्या होता है, दिन बोलने की परंपरा होगी. वीर निर्वाण दिन ऐसा कहा जाता है, लेकिन होता है क्या? भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक अवसर होता है. तो अभी हम आगे आगे बताते जाएंगे किस प्रकार से कहां कहां पर कैसे कैसे भव किए थे. मंगल पाठ. नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सब्बसाहनं. ईसु पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशनो. मंगलाणं च सवेशं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम. चरारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपनत्तो धम्मो मंगलम. चतारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवलीपनत्तो धम्मो लुगुत्तमो. चतारी शरणं पवच्छामि, अरिहन्ते शरणं पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहु शरणं पवच्छामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि. चार शरणा दुखरणा मंगल करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आतरे, अक्षय अविचल पद हो. अंगूठे अमृत वसे लब्धि तना भंडार, गुरु गौतम ने समरिये मन वांछित फल दातार. भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण. तिक्खु तो आयाहीणं पयाहीणं वन्दामि, न मनसामि सत्कारेमि, सम्मानेमि, कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि, मत्थेन वन्दामि. तिक्खुतो आयाहीणं पयाहीणं वन्दामि, न मनसामि सत्कारेमि, सम्मानेमि,
कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि दिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो जय हो जय हो। पूज्य डूंगर जय माणिक प्राण रति गुरुदेवों की जय हो जय हो जय हो। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहेब की जय हो जय हो जय हो। सर्व गुरु भगवंतों और महासती जियों की जय हो जय हो जय हो। जिन शासन देवों की